रसूले पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा जहरा के ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब आप लोग बताइए कि छपरा जिला बल्कि पूरे बिहार का इतना बड़ा शायर और 20 रुपया दे तो दिल में कितनी तकलीफ होगी। मुझे 100 रुपया का उम्मीद था, 80 रुपया आप मेरे पे फोन पे डाल दीजिए शमशाद कमाली साहब। अब आइए हजरत हाफिज मौलाना हनीफुल कादिर, वक्त नहीं है मेरे पास, ये समय 9 बज चुके हैं। मौलाना हनीफ साहब को भी सुनना है, शमशाद कमाली साहब को, इसलिए मैं तेजी के साथ बढ़ रहा हूँ, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे शेर हैं कि मैं आपको बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। हम मेरे पास वो हर एक टैबलेट और कैप्सूल है जिसके लिए या तो मैं शमशाद कमाली साहब या मशहूर हो गया हूँ दूसरों जगह पे या बदनाम हो गया हूँ। वैसे ऐसे शेर है मेरे पास, वो टैबलेट और कैप्सूल है कि अगर मैं दे दूं तो बोल देंगे। जिनके पास एक हाथ होगा वह एक हाथ को उठाएंगे, जिनके पास दोनों हाथों होगा दोनों हाथों को उठा करके फजाओं में लहरा देंगे। जिनके पास हाथ नहीं, मेरा कोई उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस ये देखेंगे कि किसका हाथ उठ रहा है, किसका हाथ किसी के जेब में जा रहा है। अगर हाथ ना उठे तो दो ही बात हो सकता है, या तो किसी के पॉकेट में जुगाड़ के लिए हाथ चला गया है, वरना नीचे रख करके और खैनी बना रहे हैं। नजर बेदार रखने को कसौटी साथ रखते हैं, उन्हें क्या नींद आएगी जो चिनौती साथ रखते हैं। तो ये नबी की महफिल है, इसमें मुस्कुराते रहिए, हमारे नबी की सुन्नत है मुस्कुराना, मुस्कुराइए। और जो लोग नहीं मुस्कुराएंगे समझ जाइएगा कि घर में जरूर झगड़ा हुआ है, बीवी से जरूर झगड़ा हुआ है। तो हंसी मत, होना भी चाहिए, इसलिए कि समझ जाइए जिनको बीवी से झगड़ा नहीं होता ना, पूरे हिंदुस्तान में झगड़ा कराता है, इसलिए होनी चाहिए। तब आइए इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करे। नारे तकबीर, फदाओं को हाथों में को अपने झंडा बना दे, नबी की नाम पे हाथों को लहराए और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पैगंबरपुर, सरजमीने पैगंबरपुर, सरजमीने पैगंबरपुर के नौजवान कमेटी, सरजमीने पैगंबरपुर के बुजुर्ग हस्ते, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना आ रहे हैं, जाने बहार आ रहे हैं, बोलिए बोलिए मतलब के सुभान अल्लाह। जान आ रहे हैं, जाने बहार आ रहे हैं, लिए दिल के चैनो करार आ रहे हैं। वक्त का नजाकत रखते हुए अल मुख्तसर खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि कब्रिस्तान जाओ तो इस मकसद से मत जाओ कि मेरे आबाओ अजदाद वहाँ दफन हुए हैं, बल्कि कब्रिस्तान जाओ तो ये ख्याल लेकर के जाओ कि अगर एक कब्रिस्तान में 100 कब्रें हैं तो वहाँ पे 100 बार मदीने के आका तशरीफ लाए हैं, 100 बार मदीने के आका। हुजरे आयशा से नबी निकल करके मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर जिस रास्ते से जाते थे, समझ में आ रही है मेरी बात? हुजरे आयशा से नबी निकल करके जिस रास्ते से मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पर जाते थे, उस रास्ते को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। अब रियाजुल जन्ना जो मस्जिद नबवी में है, जो वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ता है, गोया कि जन्नत में नमाज पढ़ रहा है। अब नबी जिस रास्ते पे चल दें वो रास्ता रियाजुल जन्ना हो जाए, नबी जिस महफिल में आ जाएं उस महफिल का मकाम कितना बड़ा। तो इस महफिल में नबी तशरीफ लाते हैं। अब कोई आकर के पूछे मौलाना कैसे, मुझे यकीन नहीं है कि नबी तशरीफ लाते हैं। बहुत से लोग हैं सवाल करने वाले, बहुत से लोग हैं सवाल करने वाले कि यकीन नहीं है कि नबी तशरीफ लाते हैं। तो एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं कि हाफिज शमशाद कमाली साहब
इसुआपुर बाजार पर किसी को इन्होंने देखा कि एक इंसान है जो खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। हाफिज शमशाद कमाली ने कहा कि बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो, खड़े होकर के पेशाब कर रहे हो। 4 बज रहा था, शाम के 4 बज रहे थे। हाफिज शमशाद कमाली ने देखा कि एक इंसान खड़ा होकर के पेशाब कर रहा है। बोला कि शैतान बहका दिया है। वापिस हुए मौलाना हसनैन साहब, हाफिज हसनैन साहब देखें नगरा बाजार पर एक आदमी 4 बजे शाम को ताश खेल रहा है। बोले कि क्या कर रहे हो, ये ताश खेलना गुनाह अजीम है, ये क्यों कर रहे हो। 4 बज रहा था। अब हाफिज हसनैन साहब से उन्होंने कहा कि शैतान बहका दिया है। हाफिज सनाउल्लाह साहब तरैया बाजार पर एक इंसान को देखे कि वह गलत काम कर रहा है। 4 बज रहा था। बोले कि क्या कर रहे हो, ये गलत काम करना गलत है। बोले कि शैतान बहका दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक शैतान, कोई दूसरा नहीं है, एक शैतान 4 बजे इसुआपुर में भी मौजूद है, नगरा में भी मौजूद है, तरैया में भी मौजूद है। जब शैतान के पास इतनी ताकत है कि बैक वक्त कई जगहों पर मौजूद रह सकता है, तो मेरे नबी के पास कितनी ताकत हो सकती है। एक शैतान के पास एक मलिकुल मौत है जिनका नाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हिंदो पाक में और पूरी दुनिया में कई हजार नहीं कई लाख लोग एक दिन में मरते हैं। एक ही हजरत इजराइल हैं जो सबकी रूह को निकालते हैं। ए इजराइल, एक आपके पास इतनी ताकत कि बैक वक्त में हजारों लोगों की रूह को निकाल सकते हैं। मेरे आका के पास कितनी ताकत है मेरे दोस्त, मेरे आका के पास कितनी ताकत है। बैक वक्त में जब मलिकुल मौत हजारों लोगों की रूह को निकाल सकते हैं, तो मेरे आका हमारी महफिलों में कई जगहों की महफिल में जा सकते हैं और आते ही हैं, जा सकते हैं नहीं। मेरा ईमान है, अकीदा है कि नबी तशरीफ लाते। ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है। जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है। जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। फलक से अपना सीना चीर कर महताब यूं बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। और जितने लोग हुजूर ताजुश शरिया को मानते हैं और जानते हैं, वो लोग इस शेर को सुनेंगे। अब तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है प्यारे, अब तुम्हें दर बदर भटकने की जरूरत नहीं है प्यारे। तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। बड़ी तेजी के साथ में, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। अभी हमें मुकम्मल तकरीर मुफक्किर आज़म हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब से सुननी है। यह अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। मैंने खुतबा मसनुआ के बाद में जो कुरान की आयत पढ़ा है, वह सारेऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द व इद्दत लिल मुत्तक़ीन। इस आयत का मैं तर्जमा बताऊंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। इससे कबल की यह अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है। माँ बाप की अज़मत क्या है, इस मौजू पर मुकम्मल तकरीर आपको सुननी है हजरत गुलाम गौस साहब किबला से। माँ बाप की अजमत मियाँ बहुत बुलंद है। वो बेटा बदकिस्मत बेटा है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, और वो बेटा खुशकिस्मत बेटा है जिसके माँ बाप इस दुनिया में मौजूद हैं। माँ बाप की अजमत और माँ बाप की बुलंदी
माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं मियाँ। माँ अगर जाहिल है तब भी उसके कदमों के नीचे बेटे के लिए जन्नत है। माँ अगर जाहिल है उसके बावजूद भी उसी के कदमों के नीचे बेटे के लिए जन्नत है। हजरते बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा। इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता है जब तक के माँ बाप की दुआओं का फल न मिल जाए। इंसान ऊंचे मकाम पर नहीं जा सकता है जब तक कि माँ बाप की दुआ उसे न मिल जाए। इंसान बहुत बड़ा बुलंद मकाम पर नहीं जा सकता है जब तक कि माँ बाप की दुआ उसे न मिल जाए। और माँ की अजमत, नेमत के इवज में कोई उजरत नहीं मांगी, वो अपने लिए हरफे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। माँ का जिगर है मियाँ। माँ के एहसान को हम कहाँ से चुका पाएंगे। पूरी जिंदगी अगर हम माँ बाप की खिदमत करें ना, तब भी अगर उम्मीद करें कि माँ बाप की जो एहसानात हैं उसे पूरा कर दिया, तो ये उम्मीद बेकार है। हजरते बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बहुत बुजुर्ग हस्ती और वली हैं। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जिस समय अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं किए थे, अपनी माँ से इजाजत लेते हैं, ए मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि मैं जंगल में जा करके और मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लूं। माँ इजाजत देती है। जब इजाजत देती है, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जब जंगल में जाते हैं, 40 साल का अरसा गुजर जाता है। 40 साल का अरसा गुजरने के बाद में एक दिन शहर के रास्ते से आ रहे थे। रात थी। रात के सन्नाटे में शहर से गुजर रहे थे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा देख रहे हैं कि यही मेरा घर है, चलें थोड़ी सी माँ से मुलाकात कर लें। दरवाजे पर जाते हैं, आवाज देते हैं माँ, तो एक बात जान लिया जाए, अभी दरवाजा बंद है। माँ अगर पागल भी हो जाए तो बेटे की आवाज को पहचान लेती है। माँ दरवाजे के अंदर है, दरवाजा बंद है, कौन आवाज दिया है ये पहचान में नहीं है, मगर माँ कहती है बेटा बायजीद आ रही हूं दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोल रही है। ये बेटा ये हाल क्या हुआ है? ये हाल, बाल इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, कपड़ा फट चुका है, मैला कुचैला कपड़ा है, ये हाल तू क्या बना करके रखा है? क्या अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया? 40 साल जंगल में रहा है, पेड़ की पत्तियों को खाया होगा, 40 साल जंगल में रहा है, तू कैसे कैसे मुसीबतों का सामना किया होगा। ए बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, ए बायजीद क्या तू अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया? बायजीद बोलते हैं, ए मेरी माँ, अभी तक हासिल नहीं किया है, अभी कुछ दिन और रहना पड़ेगा। माँ वापिस जाती है, लोटा उठाती है, वजू बनाती है, वजू बना करके मुसल्ला बिछाती है, सर को सजदे में झुका देती है। परवरदिगार, मेरा बेटा है जो 40 साल तक जंगल में रहा है, अब तक तेरा कुर्ब हासिल नहीं किया है। परवरदिगार, ये माँ की दुआ है, अपना कुर्ब हासिल करा दे। इधर माँ अभी सर से सजदा नहीं, अभी सजदे से सर नहीं उठाई है, तब तक माँ की दुआ कबूल हो जाती है। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, 40 साल तक जंगल में रहने के बावजूद अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हुआ, और क्षण भर में माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है, अल्लाह का कुर्ब हासिल, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। उसकी दुआएं खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआएं टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर भी 3-4 बच्चे को पाल लेती है माँ, मगर 3-4 बच्चे से एक माँ पाली नहीं जाती। मियाँ, आज के दौर में भांज लगाया जाता है, 1 महीना तुम खिलाना तो 1 महीना मैं खिलाऊंगा, 1 दिन तुम खिलाओ तो 1 दिन मैं खिलाऊंगा।
एक बाप को तुम रखो तो माँ को मैं रखूंगा। हजरात ये कैसी बात है मियाँ? माँ बाप ने तो कभी ऐसा नहीं किया है, माँ बाप ने तो ऐसा नहीं किया है। माशाअल्लाह हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है परसा की सरजमीन से हमजोली टेलर वो पूरे अपने भाई और बेटे सबके साथ यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अवाम को देखने के बाद में मिजाज खुश हो जाता है कि अवाम भी बड़ी ही बेहतरीन और संजीदा मिजाज से आप सुन रहे हैं, मुबारकबाद के काबिल हैं। ये समरा है हाफिज वकारी हाफिज हसनैन साहब के मेहनत का, कि हाफिज हसनैन साहब इमाम जो तरबियत देगा ना मुक्तदी को, वह सामने मिलाद शरीफ की महफिल में देखने को मिलता है। जुमे के खुतबे में जो इमाम 10 मिनट बोलता है ना, वो कोई छोटी और बहुत छोटी बात नहीं है मियाँ। जुमे की तकरीर में स्टेज पर आकर के 1 घंटा बोल लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जुमे में 10 मिनट बोलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हजरात बड़ी ही आप मुबारकबाद के काबिल हैं और हाफिज हसनैन साहब भी मुबारकबाद के काबिल हैं। मैंने जो खुतबा मसनुआ के बाद कुरान की आयत पढ़ा है उसे आप जरा सा सुने, बस उसी का माना मैं आपके सामने बयान करूंगा। अल्लाह फरमाता है वह सारे अल्लाह की बारगाह में दौड़ो। एक जगह और हाफिज शमशाद कमाली साहब खुदा इरशाद फरमाता है वह साबिकू, एक दूसरे से आगे निकलने के खातिर दौड़ो। एक और जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान में फफिर्रू इलल्लाह, सबको एक साथ लेकर के दौड़ो। अगर इन तीनों को एक जगह माना बयान किया जाए तो तीनों का माना होगा दौड़ो, खूब तेज दौड़ो, एक दूसरे से आगे निकलने के खातिर दौड़ो और सब मिलकर के एक साथ दौड़ो। ये दौड़ने का मकसद क्या है? कैसे दौड़ा जाए? क्या सुबह सवेरे हम रोड पर चल दौड़ें या फिर शाम के तफरीह में दौड़ें? क्या दौड़ने का मकसद है? तो दौड़ने का मकसद ये है कि नेक रास्ते की तरफ दौड़ा जाए। जो रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है उस रास्ते पर दौड़ा जाए। मस्जिद से जब आवाज आए हय्यल फलाह, आओ नमाज की तरफ, तो फिर दौड़ा जाए। हय्यल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो दौड़ा जाए। किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है तो उसमें दौड़ करके मदद किया जाए। कोई इंसान मोहताज पड़ा हुआ है और आकर के मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो दौड़ करके उसकी मदद किया जाए। नेक रास्ते पर दौड़ा जाए। अब ये दौड़ने का रीजन क्या होगा? इस दौड़ने से फायदा क्या होगा? हम अगर नेक रास्ते पर चलेंगे, हम अगर सही रास्ते पर चलेंगे, हम अगर अच्छे काम करेंगे, हम अगर सच बोलेंगे, हम अगर गरीबों की मदद करेंगे, हम अगरचे यतीमों के सर पर शफकत की हाथ रखेंगे, हम अगर खिदमते खल्क करेंगे, हम अगर मस्जिद के जानिब दौड़ करके जाएंगे, हम अगर मदरसे के जानिब दौड़ करके जाएंगे, कोई ओलमा आवाज दे रहा है तो लब्बैक कहते हुए दौड़ करके जाएंगे, तो ये दौड़ने से फायदा क्या मिलेगा? तो अल्लाह इसी कुरान में और इसी आयत में इरशाद फरमाता है अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे ना तो मैं तुझे 2 चीज दूंगा। मैं तुझे 2 चीज दूंगा, इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो मैं अपनी जानिब से तेरी मगफिरत कर दूंगा। अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो अपनी जानिब से मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा, और दूसरा ये कि मैं तुझे जन्नत दे दूंगा। हजरात, हर इंसान यही ख्वाहिश रखता है। आज आप मिलाद शरीफ में आए हैं, मिलाद शरीफ में भी यही इरादा लेकर के आए होंगे। हम चल रहे हैं मिलाद सुनने के लिए, अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा देगा। एक बात जान लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कौन से अमल को पसंद कर लेगा ये कोई ठीक नहीं है। एक हाफिज अपने आप में पूरे कुरान को अपने सीने में बसाए हुए बैठे हैं और अपने आप में ये सोचे कि मैं जन्नती हूं, तो उनका सोचना ये भूल है।
एक आलिम अगर अपने आप में सोचे कि मैं जन्नती हूं, तो उनका सोचना ये भूल है। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसको जन्नत देगा और किसकी मगफिरत कर देगा, यह अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह बेहतर जानता है कि एक जाहिल की एक अमल को पसंद कर लेगा या किसी एक आलिम की एक अमल को पसंद करेगा। ये खुदावंद कुद्दूस बेहतर जानता है। हजरात मोहतरम, अब अल्लाह की बारगाह में जब हम चलेंगे, दौड़ेंगे, तो अल्लाह फरमाता है, वादा करता है कुरान में, अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो मैं तुझे अपनी जानिब से तेरी मगफिरत कर दूंगा और फिर तुझे जन्नत दे दूंगा। हजरात, इंसान दुआ करता है और दुआ में यही कहता है, परवरदिगार हमारी मगफिरत अता फरमा दे। और जब मगफिरत मिल जाएगी तो इंसान को जन्नत भी मिल जाएगी। अल्लाह, अच्छा एक बात है यहाँ पे, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वो जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत स्क्वायर में जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। जन्नत के बारे में अल्लाह फरमाता है, मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अच्छा, यहाँ पे रुक करके हाफिज शमशाद कमाली साहब, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम मेरी बारगाह में आओगे तो मैं तुझे जन्नत दूंगा और वो भी वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। हजरात, मैं अगर इबादत करता हूँ अल्लाह मुझे जन्नत देगा। मैं अगर नेक रास्ते पर चलता हूँ अल्लाह मुझे जन्नत देगा। मैं अगर सही रास्ते पर चलता हूँ अल्लाह मुझे जन्नत देगा। ये तो बात सही है। मैं अगर गरीबों का मदद करता हूँ, मैं अगर किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ, मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, मैं आलिमों की इज्जत करता हूँ, तो फिर जब ये नेक काम कर रहे हैं और कारे हसना कर रहे हैं तो अल्लाह हमें जन्नत देगा। ये जन्नत जब देगा तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। ये गिनती कराने की क्या जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा। तो फिर इस आयत में ये जो बता रहा है, इसकी पैमाइश जो बता रहा है, इसकी नापी जो बता रहा है कि मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। ये क्या जरूरत, एक मिसाल के साथ में आप समझिए। हाफिज हसनैन साहब ने मुझको दावत दिया है और बुलाएं। रात में जब मिलाद शरीफ खत्म होने के बाद इन्होंने कहा मुझसे, मौलाना आप रुक जाइए, आपको बहुत दूर जाना है। मैंने कहा कि नहीं, मैं चला जाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं, रुक जाइए आपको मैं एक कमरा दूंगा सोने के लिए जिसकी चौड़ाई 20 बाई 20 का कमरा होगा। 20 बाई 20 का कमरा होगा। मैं कहूंगा उस 20 बाई 20 के कमरे को लेकर के मैं क्या करूंगा? क्या उसमें लौटाऊंगा मैं? अरे होना तो ये चाहिए कि उसकी नेमत को बयान की जाए, उसकी खूबसूरती को बयान की जाए कि आपको वो कमरा दिया जाएगा जिसमें अटैच लेटरिन बाथरूम होगा, आपको वो कमरा दिया जाएगा जिसमें कालीन लगे हुए हैं। अर्थात पता ये चल रहा है उसकी खूबसूरती को बयान किया जाए। अल्लाह कुरान में और दूसरी जगहों पर जन्नत की जो खुसूसियात है, जन्नत की जो खूबसूरती है उसको बयान किया है, मगर इस आयत में सिर्फ चौड़ाई को और लंबाई को बयान कर रहा है। मकसद क्या है मियां? सिर्फ लंबाई चौड़ाई को क्यों बयान कर रहा है? तो एक बात जान लिया जाए, लंबाई चौड़ाई को इसलिए बयान किया जा रहा है कि आज बिहार सरकार ने बीपीएससी का वैकेंसी और बीपीएससी एग्जाम का एक नोटिफिकेशन निकाला है। हजरात, एक बात जान लिया जाए कि वह टीचर बहाली की नोटिफिकेशन है। बीपीएससी का जो एग्जाम देगा और उसमें से जो क्वालिफाइड होगा उसे बिहार सरकार अपने यहाँ टीचर में रखेगी। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1.5 लाख सीटें हैं या 1,24,000 सीटें हैं, 1,24,000 या कुछ सीटें हैं, अगरचे इतनी सीटें हैं बिहार सरकार के पास में, फॉर्म अप्लाई हुआ बीपीएससी के एग्जाम देने के लिए और फॉर्म अप्लाई करने वाले स्टूडेंट या यूं कहा जाए कि बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया तो 2 लाख बच्चों ने अप्लाई कर दिया। 2 लाख बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं।
2 लाख बच्चे सही सही जवाब लिख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब 2 लाख बच्चों ने बीपीएससी के एग्जाम में सही सही जवाब दे दिया और सबने अगर सही सही जवाब दे करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाया, तो क्या 2 लाख बच्चों को वह ज्वाइनिंग करा सकती है? तो आप कहेंगे मौलाना 2 लाख को वो ज्वाइनिंग नहीं करा सकती है, बल्कि उसके पास जितनी सीटें हैं उतना ही सीट को वह ज्वाइनिंग कराएगी। 1,24,000 या फिर कुछ सीटें हैं जितने को वह ज्वाइनिंग कराएगी। पता ये चला ये जितने लोग एग्जाम दिए हैं वो लोग कहां जाएंगे? बोले कि उसमें से मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। पता ये चल रहा है कि इसके पास सीमित सीट है, जितनी सीट है उतनी ही बहाली लेगी। लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। पता ये चल रहा है ये दुनिया है, इसमें सीटें सीमित है, आखिरत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अगर पूरी दुनिया के लोग हमारी इबादत करना शुरू कर दे तो फिर पूरी दुनिया को मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मेरी बनाई हुई जन्नत छोटी नहीं पड़ सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये चल रहा है अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नत ये है कि अगर पूरी दुनिया के लोग अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दे तो पूरी दुनिया को अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे, फिर भी बनाई हुई जन्नत छोटी नहीं पड़ सकती। ये जन्नत कितनी बड़ी है मियाँ? तो आइए सुनिए हुजूर की हदीस। ये तो कुरान आपने सुन लिया कि वह जन्नतिन अर्दुहस समावातो वल अर्द। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में 8 दरवाजा है। जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत में 8 दरवाजा हैं और एक दरवाजे का हाल ये है कि एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए एक दरवाजे के किसी का भी दरवाजा होगा, एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए मिनट नहीं लगेंगे मियाँ। एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के एक दरवाजे पर एक छोर से यानी एक चौखट से दूसरे चौखट पर जाने के लिए दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के एक छोर से एक दरवाजे के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए तेज रफ्तार की सवारी से 70 साल लगेंगे। अब आप अंदाजा कीजिए कि 8 दरवाजे हैं, कितने साल लग जाएंगे। तो पता ये चल रहा है ये जन्नत बहुत बड़ी है मियाँ। ये सुन करके हमें खुश होने की जरूरत नहीं है कि जन्नत जब इतनी बड़ी है तो सबको जन्नत में दाखिल कर देगा, बल्कि अगर जन्नत इतनी बड़ी है ना तो फिर जहन्नम की गहराई भी कम नहीं है। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा के बीच बैठे हुए हैं, एक आवाज आती है, धब की आवाज आती है। मेरे आका सहाबा से पूछते हैं यार ए सहाबा ये आवाज कैसी थी? तो सहाबा बोलते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे इल्म नहीं है कि यह आवाज़ कैसी आ रही है, आप ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है। तो आका इरशाद फरमाते हैं आज से 70 साल पहले, सुनेंगे जरा सा, आज से 70 साल पहले आप अपने गांव के सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाएं और चढ़ करके एक कागज का टुकड़ा फेंकें, नीचे आने में कुछ मिनट लगेगा, आवाज भी नहीं आएगी। एक छोटा सा कंकर उस ऊंची इमारत से फेंकें, नीचे आने में कुछ मिनट लगेंगे या फिर सेकंड लगेंगे, वो नीचे आ जाएगी, कोई आवाज नहीं आएगी। एक बड़ा सा ईंट लेकर के फेंकेंगे, नीचे आने में मिनट नहीं लगेंगे, आ भी जाएगी ईंट और आवाज भी आएगी, लेकिन धब की आवाज नहीं आएगी। एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर के फेंकेंगे तो बहुत तेजी में भी आएगा वो पत्थर, और एक आवाज भी आएगी जो धब की आवाज आएगी। पता ये चल रहा है जो पत्थर नीचे गिरा था वो भारी होगा तब तो आवाज आई होगी धब की।
तो आवाज आई धब की। मेरे आका फरमाते हैं आज से 70 साल पहले जहन्नम में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका गया था जो आज जाकर के उसकी गहराई में गिरा है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा कीजिए जहन्नम कितनी गहराई में है कि 70 साल पहले एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका गया था जो आज जाकर के उसकी गहराई में गिरा है। वह जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, मैं तुझे वो जन्नत दूंगा जिसकी 54 जमीन और आसमान के बराबर है, जमीन और आसमान के बराबर है। अब आखिरी बात, इस जन्नत में जाएगा कौन? इस जन्नत में जाएगा कौन? कौन लोग जाएंगे? क्या नमाजी जाएंगे? रोजा रखने वाले लोग जाएंगे? हज करने वाले लोग जाएंगे? तो एक बात मैं बता दूंगा आपको, नमाज पढ़ करके हाफिज सनाउल्लाह साहब मस्जिद से निकले और उनसे कोई जा करके पूछे हाफिज जी आपकी नमाज कबूल हो गई? तो हाफिज जी कहेंगे मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई। रमजान का 1 महीने का रोजा रखें हाफिज हसनैन साहब और तरावी भी पढ़ाएं। 1 महीने के बाद ईद के दिन अगर आकर के कोई पूछे हाफिज जी आपका रोजा कबूल हो गया, तो बोलेंगे कि अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरा रोजा कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 लाख रुपया लगा करके कोई हज करने के लिए जाए, 2.5 महीना वहां पे वक्त दे, ज्यादा सफर में बहुत रुपया खर्च करे, जब वो वापिस आए गया एयरपोर्ट पर या फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे और उससे पूछा जाए तेरा हज कबूल हो गया, बोलेंगे कि मुझे इल्म नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। कोई गारंटी ले ही नहीं सकता है। इमामुद्दीन भाई उमरा के लिए गए थे, जब यहाँ पे वापिस आए इनसे पूछा जाए इमामुद्दीन भाई आपका उमरा और तवाफे काबा कबूल हो गया है, बोले मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कबूल किया है या नहीं किया है। लेकिन इसी दुनिया में एक और इबादत है जो किया जाए और कबूलियत का सर्टिफिकेट मिल जाए, किया जाए और कबूलियत का सर्टिफिकेट मिल जाए। मियां नौजवान जरा सा मेरी बातों को सुने, सुबह सवेरे उठो, रात भर घर की तन्हाई में सोया, सुबह सवेरे उठो, उठ करके अपनी माँ के पास बैठ जाओ, मुस्कुरा करके माँ का चेहरा देख लो, ये कबूल हो जाएगा। ये जन्नत में जाएगा कौन मियां? दिन भर हमने नगरा बाजार पर रहा, दिन भर हम तरैया बाजार पर रहे, आए तो अपने बेटे को गोद में उठाने से पहले, आए तो अपनी बेटी को मिठाई देने से पहले, आए तो अपनी बीवी के पास जाने से पहले अपने माँ बाप के पास बैठ जाएं और बैठ करके 2 जुमला बात कर लें, इसी पर बाप खुश हो जाएगा और जन्नत की बशारत मिल जाएगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है मियाँ। इस जन्नत में जाएगा कौन? वह जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द व इद्दत लिल मुत्तकीन। इस जन्नत में मुत्तकी लोग ही जाएंगे, मुत्तकी लोग ही जाएंगे। अब हमें मुत्तकी बनने की जरूरत है। कैसे? गरीबों पर अपना हाथ रख करके, गरीबों को मदद करके, यतीमों पर शफकत का हाथ रख करके, हय्य अलस सलाह की आवाज सुन करके दौड़ करके, किसी इमाम की खिदमत करके, उलमा की इज्जत करके, बड़े का अदब करके, छोटों की शफकत करके हमें इस जन्नत में जाने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार मेरे बोलने में किसी किस्म की खता हो गई हो, तेरी बारगाह में ताइब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। सब लोग पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।